बानी पीटीआई की मुंतकली का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि बानी पीटीआई को ना डील की ऑफर की ना ही ढील ऑफर की गई। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं? अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता देते कि डील किसने ऑफर की है। या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं? इंटरनेशनल प्रेशर अभी तक कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी के बयान की मसम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह तौसी देने का फैसला काबिल सताइश है। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जेक्टिव की मसावी नुमाइंदगी है। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलत की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं, अदलिया इंसाफ की फ्राहमी में बार की मुआवनत पर इन्हिसार करती है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वुकला इंसाफ की बर वक्त फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करे। इंसाफ के निज़ाम में वुकला बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। वुकला की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल अकेडमी तरबियत फराहम करेगी। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 13 ख्वारिज को हलाक कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान पाक फौज का मेजर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मन ख्वारिज पर एक और वार। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन में 13 जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी। ISPR के मुताबिक जिला बन्नू के इलाके जानी खैल में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया गया। जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 5 ख्वारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। 33 साला मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से है। 10 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। बात करेंगे, बानी पीटीआई को पहले भी 20 दिसंबर को रिहा करने की ऑफर की गई थी। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ को पेशकश की गई थी कि संगजानी पर बैठ जाओ तो 20 दिसंबर को बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। शेर अफजल मरवत ने ये दावा भी किया कि छोटी ईद से पहले बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे और वो ईद अपने घर पर मनाएंगे। पहले कि 20 दिसंबर को खान को छोड़ेंगे अगर आप संगजानी पे ठहर जाएं। कहा था ये एक कमिटमेंट बाकायदा तौर पे फॉर्मली यही इस पे कि संगजानी में बैठ जाओ 20 जनवरी को इमरान खान रिहा हो जाएगा। इस पे एग्री हुए थे। खान जो है वो जेल भी शिफ्ट नहीं होगा और खान जो है वो हाउस अरेस्ट भी नहीं होगा। खान रिहा होगा। आपको क्या लग रहा है खान कब तक बाहर आएगा? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? अगर 20 दिसंबर की बात हो गई थी उसके बाद तो बहुत ज़्यादा और पेशरफ्त आपके हक में आना शुरू हो गई है। चाहे मेरा ख्याल है, और ये पहली दफ़ा मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूँ कि खान जो है वो ये ईद जो है अपने घर में करेंगे। छोटी ईद आ रही है। जी हाँ। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कमेटी की बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं।
हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी और उसकी नौबत क्यों आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद 26 नवंबर के केसेस में मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के ज़रिए इमरान खान बाहर आएगा। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा हमारे मुतालिबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा मुझे जेल में रखें, बाकी कैदी को रिहा करें। बानी ने कहा कहीं जाऊंगा न नजरबंदी कबूल करूंगा। 2 मुतालिबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानी को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे, जिसका मतलब वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। वो कौन से 2 मुतालबात हैं? इमरान खान ने पिछले 10 दिन से कह रहे हैं। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सीनियर मोस्ट जजेस की आप एक कमीशन बनाएंगे। उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज़ कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए।